हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घरौंदा। आई होप कि आपको मेरा दिवाली का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल कमेंट्स। बहुत लोग बहुत अच्छे से कमेंट्स डाल रहे हैं, बहुत खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल कमेंट्स। और तो देखिए, आज बैक टू पवेलियन, फिर आज आ गए हैं हम हमारे गार्डन में। वैसे तो बहुत सारे वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स मतलब निकाल कर मुझे ही अजीब सा लग रहा है कि बैगन, टमाटर, हरी मिर्ची वही आपको निकाल कर बता रही हूँ। बट आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं कुछ नई चीज़। ये देखिए, ये है हमारा फली का डिपार्टमेंट था। यहाँ पर कुछ समय पहले फली हुआ करती थी यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी है। आई थिंक एक्चुअली मैं यहाँ पर पहले सिर्फ फली डाली थी। और ये देखिए, जैसे ही हम लोग फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, गाय का गोबर, पंचामृत, गौमूत्र वगैरह सब डालते हैं, तो उसमें से ये बीज निकल कर आए हैं। और दिवाली के फेस्टिव सीजन के काम में गार्डन का काम कम्प्लीटली पेंडिंग रह गया। तो यहाँ पे फली से ज़्यादा आपको कोई कहीं कुछ और ये प्लांट्स आपको नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे मैं फली डाली थी। आधे से ज़्यादा फली तो बंदर खा गए आकर, तो उनसे बचने के लिए ये देखिए भैया, ये कुछ ऐसा, राजेश भैया ऐसा कुछ अरेंजमेंट किए हैं यहाँ पे। उसके बाद से थोड़ी बहुत फली हमारे लिए बच गई है। तो देखते हैं कि कितनी अभी निकलेगी हमारे लिए फली। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पल्ली तो मुझे बनी हुई लग रही है। ये देखिए, यहाँ पर मैं बताती हूँ, थोड़े ये बंदर लोग खा के हमारे लिए सिर्फ छिलका छोड़ गए हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी थी फली, पता नहीं अब हमारे लिए कितनी बचाए है या नहीं। ये देखो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। अभी जितनी निकलेंगी उतनी निकालेंगे। सूख गई है पूरी एक्चुअली। इसे डालकर मुझे 4 महीने हुए हैं। जुलाई में मैं डाली थी, इसे बोई थी मैं जुलाई 5 तारीख को ऐसे कुछ बोई थी। वाओ, देखिए फली तो बहुत ही अच्छी है, छोटे दाने की फली है। तो छोटा दाना भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। एक्चुअली इसकी प्रॉपरली केयर की जाए तो एक एक प्लांट में से हमें पाव किलो फली निकलती थी। बट बंदर राजा हमें साथ नहीं दिए हमारा, और ये हाल हो गया है। तो चलिए अब निकालते हैं फली। थोड़ी सी मिट्टी को मैं गीली नहीं की हूँ, अभी 2 दिन पहले से ही यहाँ पे पानी डालना स्टॉप करा दी हूँ मैं। बिल्कुल भी पानी नहीं डलाई हूँ, ताकि हमारे प्लांट्स अच्छे से ड्राई हो सके। तो ये देखिए, जय बोलो गणेश महाराज की जय। वाह, ये कुछ अच्छी बच गई है हमारे लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, साथ का साथ मैं फली अलग कर लूँगी, बिकॉज थोड़ी है, उतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किए हैं फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ी सी उपज कम आएगी। बट फिर भी हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम डाली हूँ फली। और अगर बंदर मामू हमें नहीं सताते थे तो बहुत अच्छी फली आती थी हमें। ये देखिए, सी
तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एक बार मैं पहले हार्वेस्ट कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको बोलूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या क्या नहीं आई है, सब कुछ। ठीक है। यूजुअली बड़े बड़े खेतों में तो ट्रैक्टर लगाकर निकाला जाता है फ्रेंड्स, पर ये देखिए मिट्टी को गीला मत कीजिए और बहुत प्रॉब्लम होगी हमको हार्वेस्ट करने। पर हमारा तो छोटा मोटा सा ही खेत है, उसमें भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग है। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस हार्वेस्ट बिकॉज बहुत मुश्किलों के बाद ये फली सरवाइव हुई है। ये देखिए जरा से निकाल लेते हुए अम्मा, निकाल दे फली। थक गए खेतों में, कैसा निकालते होंगे नहीं लोग। यार वहाँ तो ट्रैक्टर आ रहते, मशीन आ रहते। फार्मिंग करेंगे अपन, तुम बड़े हो जाओ, बड़े हो गए तो अच्छी सी फार्मिंग करना, मम्मी से फार्मिंग सीख के। कोई हमारे को लैंड देने वाले है तो थोड़ी सी जमीन दे दो। सही में कोई हमारे को जमीन देने वाले है तो प्लीज थोड़ी सी जमीन दे दो। ये देखो ये देखिए मैं हार्वेस्टिंग कर ली हूँ फली की। तो अब हम बात करते हैं फली को कैसे ग्रो करना है। पीनट फली, ये देखिए कितनी प्यारी सी फली आई है। देखिए आवाज़ सुन सकते हैं आप, कितनी खन खन फली आई है। ये कुल मिला के 800 से 900 ग्राम फली हुई है फ्रेंड्स। 1 किलो के आसपास फली निकली है हमें। अगर बंदर मामा हमें नहीं सताते तो आराम से 3-4 किलो फली निकलती, बिकॉज आधे से ज़्यादा मतलब 60% खेत के फली पूरे 3-4 दिन लगातार बंदर लोग आके खींच के निकाल कर पूरी वेस्ट कर दिए थे। अगर वो भी फली हमें रहती थी तो आराम से हमको 4 से 5 किलो फली आराम से निकलती थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो अब हम बात करते हैं फली के बारे में। तो ये देखिए फली में 2, 3, 4 वैरायटी के फली आती है। एक गुजराती फली आती है, एक महाराष्ट्रन फली आती है, और ये है घुंघरू फली। ये है छोटे दाने की फली। ये देखिए इसमें बस 2 ही बोर्ड बने हैं। 2 मुंह की फली है, 3 मुंह की फली आती है, 2, 3, 1, 2, 3 मुंह की फली आती है। और ये है 2 दाने वाली फली। ये साइज में छोटी फली है, छोटे दाने वाली फली है। ये रिच इन कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होती है। इसका तेल बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्दी होता है। मतलब 3 मुंह वाली फली जो हम लेते हैं उसमें उतना असर नहीं होता है, बस वो टेस्ट के लिए होता है। और महाराष्ट्रन फली जो होती है वो मीठी होती है और लंबे दाने सी होती है, उसे शेंगदाना भी कहते हैं। तो मैं लगाई हूँ छोटी फली। इसका तेल भी बहुत अच्छा निकलता है और खाने में भी स्वाद होता है। मोर ओवर थिंग, दिस इज़ द हेल्दीएस्ट पीनट फॉर आवर हेल्थ। छोटी फली हमेशा बहुत लाभदायक होती है हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है। नाउ इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेनर के बारे में। ठीक है। जिसके पास ऐसी ओपन स्पेस नहीं है, ऐसा इतना बड़ा स्पेस नहीं है टेरेस गार्डन में, मतलब इतना स्पेशियस नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि इतने ये 50 रुपीज़ वाला टब जो है ना, जिसमें हम लीफी वेजिटेबल्स लगाते हैं, इतना सा काफ़ी हो जाएगा। इसमें आप 4 से 5 दाने आप इसमें बो कर सकते हैं। ये नहीं तो आप बड़े जो 100 रुपीज़ वाला टब है ना, कुछ उस टाइप का, उसमें भी आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा कंटेनर के बारे में। ठीक है। इसको आप एकदम डीप वाले कंटेनर में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज ये ज़्यादा डीप नहीं जाती है, ये फैलती है। ठीक है। बिकॉज ये राइजोम है
मिट्टी के नीचे ग्रो होती है तो ये फैलती है, जैसे ही हमारे अदरक, हल्दी और रतालू ये सब कैसे फैलते हैं उसी तरह फली भी फैलती है। ये डीप नहीं जाती है, इसके रूट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं डीप जाते हैं, बस इसके रूट्स में ये जो राइजम्स बनते हैं वो पीनट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हो गया हमारा कंटेनर। सेकेंड थिंग आती है हमारा सॉइल मिक्सचर। यस फ्रेंड्स, सॉइल मिक्सचर बहुत इम्पॉर्टेंट है फली के ग्रोथ में, क्योंकि हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं विदाउट एनी DAP, विदाउट एनी फर्टिलाइज़र, विदाउट एनी NPK, कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका सॉइल मिक्सचर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो इसका सॉइल मिक्सचर में मैं क्या की हूँ, जब मैं ये बना रही थी कंपार्टमेंट, उसका वीडियो है तो मैं वो भी आपको शो करूँगी। तो देखिए वो भी हमारा वीडियो के एंड में मैं आपको, अगर क्लिपिंग मुझे मिलता है तो बरोबर से मैं इस वीडियो के एंड में डालूँगी। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो इसका सॉइल मिक्सचर हमें चाहिए 1 पार्ट रेड सॉइल, लाल मिट्टी। मैं ली हूँ 3 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, 3 पार्ट कोकोपीट और 2 पार्ट्स लीफ कंपोस्ट, पत्तों की खाद। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पत्तों की खाद बहुत ज़रूरी है हमारे पीनट्स के ग्रो करने के लिए। और 1 पार्ट नीम केक और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, ठीक है, एप्सम सॉल्ट, ये सब चीज़ों का मिक्सचर बनाकर मैं मिट्टी एकदम हल्की सी बुरबुरी सी बनाई हूँ। थोड़ा सा कैल्शियम भी मैं यूज़ की हूँ, इसमें कैल्शियम के तौर पर मैं यूज़ की हूँ चूना, ताकि हमारे मिट्टी में कोई भी फंगस ना हो। इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये सब चीज़ों से लाल मिट्टी कम, वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये एकदम लाइट वेट हो जाती है मिट्टी। जितनी आपकी मिट्टी लाइट वेट और फर्टाइल मिट्टी होगी, उतनी ज़्यादा हमको हार्वेस्टिंग मिलेगी, उतनी ज़्यादा हमको उपज मिलेगी। ये हो गया हमारा सॉइल मिक्सचर। और उसके बाद सोइंग टाइम, ठीक है, इसे सो करना है, बोने का टाइम। इसे बोना है जून में। आप जून में भी इसे बो सकते हैं, जुलाई में भी इसे बो सकते हैं। लास्ट टाइम इसका जून टू जुलाई, अगस्त में इसे नहीं बोना है। जून से जुलाई तक आप कभी भी इसे बो सकते हैं। 4 मंथ्स का इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। मुझे भी नहीं पता था कि कब तक चलेगा, मैं तो 6 महीने सोच रही थी, बट जैसे जैसे मैं देखते गई मुझे पता चला कि ये 4 महीने की हार्वेस्टिंग है। तो साल में 3 बार हम फली ग्रो कर सकते हैं। और बात आती है इसके फर्टिलाइजेशन की। हर 15 से 20 दिन में मैं इसमें सूखा गाय का गोबर छिड़कती थी, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्राई फर्टिलाइज़र। और महीने में 2 बार मैं इसे जीवामृत देती थी। जीवामृत क्या है, इसका मैं कैसे बनाती हूँ, इसका प्रोसेस मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में पक्का से पक्का आपसे शेयर करूँगी। हमको महीने में 1 बार या 2 बार देना है जीवामृत, और 1 बार देना है वर्मी कंपोस्ट या गाय का सूखा गोबर, ठीक है। ये दो चीज़ के बाद जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है फ्रेंड्स, जब ये मतलब इतने से हाइट के हो जाते हैं, मैं छोटे दाने की फली की बात कर रही हूँ, दूसरे दाने की मुझे नहीं पता है, छोटे दाने की फली की बात कर रही हूँ। जब ये इतनी सी हाइट में हो जाते हैं, मेरे हिसाब से आधा फुट के जितने हो जाते हैं, तभी ये सैपलिंग्स को हमको क्या करना है, ऐसे प्रेस कर देना है बीच में से। आप क्लिपिंग में देखोगे, साइड में बताएगा कि हमें झाड़ को एकदम प्रेस कर देना है, ताकि जैसे जैसे ये झाड़ उगते जाएगा उसके बाजू से भी रूट्स निकलते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक प्लांट में अगर हम अच्छी देख रेख करते हैं तो एक प्लांट से हमें 150 से 200 ग्राम फली कहीं नहीं गई, आराम से आपको 200 ग्राम फली आराम से आप निकाल सकते हैं। बट करना क्या है कि जैसे ही वो आधी फुट की हो जाती है, उसके साइड से जो रूट्स निकलने लगते हैं, तभी उसको प्लांट पे से प्रेस करना है और अच्छे से मट्टी से ढक देना है, ताकि साइड से जो रूट्स निकल रहे हैं उसमें भी हमें फली बन जाए। ठीक है, हो गया। और इसके बाद आता है इसके कीड़ के बारे में। वही सेम, मुझे तो कोई मिलीबग वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आया। नज़र आया तो बस वो लीफ में जो कीड़े होते हैं ना, पत्तों में जो कीड़े होते हैं, लीफ माइनस होती है, या हमारे पास घोड़े बहुत घूम रहे थे, वो थे, वो पूरे पत्तों को ख़राब कर दी थी। तो उसके लिए मैं क्या की हूँ,
एक बार नीम ऑयल का स्प्रे की हूँ, उससे कोई असर नहीं दिखा मुझे, तो उसके बाद मैं गौमूत्र का स्प्रे करना स्टार्ट की हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। गौमूत्र का स्प्रे ना ही बिल्कुल पेस्टिसाइड है, बल्कि बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। 2 in 1 का काम करता है गौमूत्र, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का काम करता है 2 in 1। टाइम स्पेस में इतना सब मेहनत की हूँ, जीवामृत बनाकर डाली हूँ, सूखा गौमूत्र का स्प्रे की हूँ, सूखा गोबर का छिड़काव की हूँ, वर्मी कंपोस्ट टाइम पे डालते रहती थी, और हमेशा मिट्टी में नमी बनाए रखना चाहिए। मिट्टी को कभी भी सूखा नहीं रखना चाहिए, सूखा करने से इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, एंड हो गया, बस इतना सा हम सब करते 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 हमारा हार्वेस्टिंग टाइम आ गया। तो इतना सब प्रोसेस के बाद जब हमारा हार्वेस्टिंग टाइम आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है? फलियाँ ऊपर आ जाएगी और इसका प्लांट पूरा सूखने लगता है। चाहे आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालिए, चाहे आप कितना भी नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, इसके प्लांट्स सूखने लगते हैं। तो मैं एक प्लांट उठाकर देखी थी, तो बहुत अच्छी फली बन गई थी। मैं सेटिस्फाइड हो गई थी कि हाँ, फली बन गई है हमारी, तब जाकर हमें इसे हार्वेस्टिंग करना है। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम हार्वेस्ट कर चुके हैं ये फली को, तो आपको लग रहा होगा कि ये रेडी टू ईट है। फ्रेंड्स, अभी ये रेडी टू ईट नहीं है, इसे हम प्लांट्स में से अलग करके रखे हैं, और इसे हम 2-3 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे, ताकि इसके ऊपर का छिलका अच्छे से ड्राई हो जाएगा और अंदर की फली हमें अच्छे से पककर इसका स्किन थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तब हम इसे सुखाकर यूज़ कर सकते हैं। इमीडिएटली हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, कंपलसरी इसे 3 से 4 दिन की धूप में सुखाना है, रात में अंदर ले लेना है इसे, ठंड की नमी नहीं लगनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फली ग्रो करने का प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो, होप करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल मेरा घरौंदा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।